आदमी ने जैसे ही अंगूठी को छुआ, दुनिया का समय अचानक 57 सेकंड पीछे चला गया। यह अविश्वसनीय था। एक साहसी विचार उसके दिमाग में आया। अगले दिन वह अपने बॉस के कार्यालय में गया। बिना कुछ कहे उसने अपनी बंदूक निकाल ली, पर फिर से उसने समय 57 सेकंड पीछे कर दिया। इस बार उसने अपनी रणनीति बदलने की योजना बनाई। उसने कार्यालय में दौड़कर प्रवेश किया और अपनी बंदूक निकालकर सचिव को चुप करा दिया। लेकिन अधिक उत्तेजना के कारण उसका हाथ गलती से पिन के बॉक्स पर लगा। जब उसने इसे निकालने की कोशिश की तो बंदूक गलती से चल गई। तीसरी बार उसने सचिव का मुंह ढक दिया और उसे तिजोरी का पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया। सचिव ने एक पेन से संख्याओं की एक स्ट्रिंग लिख दी। जब उसने पासवर्ड जाना तो उसने अंगूठी को छुआ। चौथी बार उसने सचिव को छूने की बजाय सीधे तिजोरी की ओर चल दिया। वह गुस्से से भर गया कि उसे धोखा दिया गया था। इस बार वह सचिव के पास एक तकिया लेकर गई। उसने उसे उसकी जांघ पर रखा और कहा, अगली बार यह तुम्हारी जांघ नहीं होगी बल्कि तुम्हारा सिर होगा। अब बताओ तिजोरी का कोड क्या है? मृत्यु के डर से सचिव ने तुरंत पासवर्ड बता दिया। फ्रैंक ने अंगूठी को फिर से छुआ और कोड को दोहराते हुए तिजोरी की ओर बढ़ा। अंततः तिजोरी खुल गई, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि इस अंगूठी से मिलने वाली परेशानी अभी शुरू हुई थी। असल में उसने यह अंगूठी 1 महीने पहले पाई थी। पहले तो उसे नहीं पता था कि यह कोई खजाना है। जब उसने गलती से एक काली मेज पर हाथ रखा तो अंगूठी सफेद हो गई और चारों ओर की हर चीज पहले की स्थिति में लौट गई। इसके बाद उसने इसे फिर से आजमाया और पाया कि समय हर बार 57 सेकंड पीछे जाता है। हालांकि यह समय बहुत लंबा नहीं था, फिर भी उसने इसका लाभ उठाने का निर्णय लिया। रात को उसने इसका इस्तेमाल एक काले बाजार में किया। फिर अगले दिन उसने एक कैसीनो में भाग्य आजमाने का सोचा। उसने $100 का चिप्स खरीदा और रूलेट टेबल पर दांव लगाया। पहली बार में उसने हारा, लेकिन फिर उसने अंगूठी छूकर समय को पीछे किया और जीतने लगा। लगातार 3 बार जीतने के बाद अन्य जुआरी भी उसके साथ खेलने लगे। धीरे धीरे उसने $30,000 जीत लिए, लेकिन कैसीनो के प्रबंधक को शक हो गया। कैसीनो छोड़ते समय प्रबंधक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने पैसे हवा में फेंक दिए और भाग निकला। हालांकि भागते समय उसे एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। तुम धोखा दे रहे हो, प्रबंधक चिल्लाया। रूलेट में इस तरह लगातार जीतना असंभव है। इसके बाद एक नया व्यक्ति हेज फ्रैंक से मिला और उसे अपने बॉस के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन जब फ्रैंक ने सुना कि उसका बॉस वही आदमी था जिसने उसकी बहन की जान ली थी, तो उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने कंपनी में नौकरी ले ली और उसकी गुप्त जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की।